सुंदर सा लांगुरिया और आज बड़ी सुंदर सी झांकी सभी भक्तों के बीच में मां शेर पर सवार होकर के हनुमान और भैरव बाबा के साथ में सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगी। आइए भाव के साथ में सुंदर सा लांगुरिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय, लांगुरा वीर की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अरे पर्वत पे बजो है लंगाड़ो मेरी मैया को, पर्वत पे मैया को मेरी मैया को, मैया को मेरी मैया को, पर्वत पे बजो है लंगाड़ो मेरी मैया को, बजो है लंगाड़ो मेरी मैया को। कोई भी हमारी माताएं बहना माँ भगवती के दरबार में नाच करके झूम करके मैया को मनाना चाहती हो, अगर मन में भाव हो कि हम माँ भगवती को नाच करके झूम करके मनाएंगे तो अपनी जगह पर वहीं पर खड़े होकर के निसंकोच माँ भगवती को मना सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती के दरबार में जिसने की शर्म उसके फूटे करम। माँ भगवती के दरबार में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कल मैंने देखा था कथा विराम होने के बाद में कुछ माताओं ने माँ भगवती के दरबार में हाजिरी लगाई। देखिए, सारे संसार के सामने नाचने से कोई फायदा नहीं। यदि इस माँ भगवती के दरबार में नाचोगे तो इसको भक्ति कहते हैं। दुनिया वालों के सामने नाचोगे तो लोग ड्रामा कहते हैं। आपने देखा होगा, मान लो सिदौली में से किसी भाई की बारात जाए, किसी की बेटी की बारात जाए, आजकल मॉडल जमाना है, माताएं बारात में साथ में जाती हैं। महाराज घरात बारात एक ही हो जाती है। और जिस समय लड़का घोड़ी पर बैठ कर के जाता है उस समय बैंड बजता है और बैंड वाला महाराज एक धुन निकालता है। वो धुन क्या निकालता है थोड़ा बताएंगे। आज मेरे वाले ने महाराज बैंड में धुन निकालना प्रारंभ की। आज मेरे यार की शादी है। अब सच बताना भक्तों, दूल्हा की घोड़ी के पीछे चल रही हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वो भी इस गाने को गा रही हैं। हाँ भैया, आज मेरे यार की शादी है। अब सच बताना,
वो लड़का उस बूढ़ी मैया का यार हो सकता है? समझने वाली बात है। उसमें बहन भी शामिल है, वो भी इस गाने को गा रही है। मॉडल जमाना है महाराज। कहने का भाव ये है कि जो भी भक्त माँ भगवती के दरबार में नाच करके झूम करके हाजिरी लगाना चाहते हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हों और निसंकोच हाजिरी लगा सकते हैं। कोई लाया हारों की माला, कोई लाया नोटों का हार, कोई लाया खीर की प्याली। आप में से कोई लोग उठ करके नाच करके लगाएंगे हाजिरी और बाकी भक्त बजाएंगे। हाँ, पर्वत पे बजो है लंगाड़ो मेरी मैया को, पर्वत पे बजो लंगाड़ो मेरी मैया को, मैया को मेरी मैया को, मैया को मेरी मैया को। पर्वत पे बजो है लंगाड़ो मेरी मैया को, पर्वत पे बजो लंगाड़ो मेरी मैया को। जय जय। मैया तेरो भवन बनायो, कौनेरी मैया तेरो भवन बनायो, कौनेरी मैया तेरो भवन बनायो, कौनेरी मैया तेरो भवन बनायो, कौन लगा दो तेरो द्वारो पर्वत पे बजो है लगाड़ो मेरी मैया को, पर्वत पे बजो लगाड़ो मेरी मैया को। एक बार ऐसे भक्त हाथ उठाएं जिन्हें लगता है ये काली मैया हमारी है। पीछे वाले लोगों का दुश्मन नजर आ रही है? दोनों हाथों को उठा करके ऊपर ही ऊपर ताली बजाएंगे
और मेरे साथ में ये कहेंगे, मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी है। हाँ मेरी है माँ मेरी है। 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 मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी है। तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी है। जय जय आ गई मैया। कोई कहे हल्की कोई कहे भारी। 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 मैया कैसी हल्की या भारी है? कोई कहे हल्की कोई कहे भारी। कोई कहे हल्की कोई कहे भारी। मैंने लई है तराजू तो ले मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी है। जय जय सच्चे दरबार की जय हो। कोई कहे काली कोई कहे गोरी। 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 मेरी मैया चंद चकोर मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मोरी है। जय जय आ गई मैया। कोई कहे लंबी कोई कहे छोटी। कोई कहे लंबी कोई कहे छोटी। कोई कहे मोटी कोई कहे पतली। कोई कहे मोटी कोई कहे पतली। मेरी मैया बीच की डोर मैया तेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मोरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी है। मेरी है माँ 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 मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल मैया तेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल मैया मेरी है। मैं तो कहूँ रे बजा के ढोल के मैया मेरी है। तेरी। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है वो इस प्रकार है। मोर बोले ऊंचा गोवर्धन को पर्वत जापे मोर। पर्वत जापे मोर मोरे।
चराते होंगे नंदलाला, वहाँ गाय चराते होंगे नंद लाला। जाके संग में होएंगे बहुत बाला, जाके संग में होएंगे बहुत ग्वाला। जाके संग में होएंगे बहुत बाला, जाके संग में होएंगे बहुत ग्वाला। ऊंचा गोवर्धन का पर्वत जाके मोर बोले, बचती नहीं हो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचा गोवर्धन का पर्वत जाके मोर बोले, बचती नहीं हो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचा गोवर्धन का पर्वत जाके मोर बोले, पर्वत जापे मोर बोले। बचती रहियो राधा रानी माखन चोर डोले, बचती रही हो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचा गोवर्धन का पर्वत जाके मोर बोले, पर्वत जापे मोर बोले। बचती रहियो राधा रानी माखन चोर। मोर डोले। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय हो, सच्चे दरबार की। जय हो। समय का अभाव है। हाँ। श्री व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे जन्मेजय, आज इधर में महाराज हरिचंद के विश्वामित्र ने एक सूकर का रूप धारण किया और महाराज बाघ को तहस नहस करने लगे। बाघ में माली ने उस सूकर को रोकने का प्रयास किया तो महाराज उस सूकर ने उस माली पर हमला कर दिया, उसकी जंघा को फाड़ दिया। माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ महाराज हरिचंद के दरबार में आया और आकर के कहने लगा, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हुआ? कि महाराज आपकी बगिया में और एक ऐसा सूकर आया है और मेहनत से बाग लगाया था बन सारा आज उजाड़ा है। आज उस माली ने आकर के कहा, महाराज गजब हो गया, आपने सुंदर सा बाग सींच करके तैयार किया, उसमें एक सूकर आया है। हमारे रोकने पर भी उस सूकर ने महाराज बाग को तहस नहस कर दिया। क्या बताएं, उस सुंदर बाग की शोभा को बिगाड़ दिया। महाराज आप दक्षिण ही हमारे साथ चलें और चलकर के उस सूगर को पकड़वाएं। महाराज हरिचंद ने कहा, हे माली, अभी तुम्हें पता नहीं ये कौन सा समय है। समझा करके महाराज हरिचंद कहने लगे माली से, माली कि भयो शाम को वक्त दुख मत दीजे रे काहू को।
के दुख मत दीजे रे काहू को, करे दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे रे बाहु को। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली अभी शाम का समय है, इस समय यदि कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आकर के रुक जाए तो उसे भी जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। समझा करके कहने लगे, लौटे घरे अपने कोरे जइयो, और जैसे ही होवे सुबह तुरंत बगिया को गिरवइयो। सवेरे हमहू आवेंगे, चौतरफा घेरवाए बाद सुगर को मारेंगे। आज महाराज इधर में महाराज हरिश्चंद्र ने कह दिया, माली तुम अपने घर के लिए वापस लौट जाओ, अभी शाम का समय है और शाम के समय यदि गलती से दुश्मन भी हमारे दरवाजे पर आकर के बैठ जाए तो उसे भी नहीं भगाना चाहिए। आज इधर में माली लौट करके पुनः घर के लिए प्रस्थान करता है और जैसे ही सुबह हुआ महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सेनापति को आदेश दिया और सभी सेना के साथ में महाराज हरिश्चंद्र ने बाग के लिए प्रस्थान किया। व्यास जी महाराज समझाते हैं, राजन जन्मेजय, आज जिस समय महाराज हरिश्चंद्र उस बाग में पहुंचे हैं, सभी सिपाहियों से कहा, हे सिपाहियों याद रहे इस बाग को चारों तरफ से घेर लिया जाए, वह छलिया सूगर बचकर के जाना नहीं चाहिए, लेकिन याद रहे जिसके सामने से होकर के यदि सूकर निकला और उसने उस सूकर का वध नहीं किया तो हम उसे मौत की सजा देंगे। ऐसा जब सभी सिपाहियों ने सुना तो मंत्री ने आगे बढ़कर के हाथ जोड़कर के राजा से कहा, प्रभु हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस सूगर को निकल करके नहीं जाने देंगे। आज महाराज विश्वामित्र उस सूगर रूप धारण किए उस बाग में इधर उधर घूमने लगे। महाराज हरिश्चंद्र की सेना उस सूगर के पीछे पड़ जाती है। इधर विश्वामित्र ने सोचा, यदि मैं किसी सिपाही की ओर से होकर के निकलूंगा तो किसी सिपाही की मौत ये राजा कर देगा, क्यों ना मैं इस राजा के बगल से होकर के निकलता हूं। आज वह विश्वामित्र सूकर रूप धारण किए महाराज हरिश्चंद्र की बीच टांगों में से होकर के निकल गए। महाराज आगे जाकर के एक झाड़ियों में छुप गए। इधर हरिश्चंद्र ने कहा, सभी सेनापति सावधान, सभी लाइन लगा करके एक तरफ से खड़े हो जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था यदि सूकर किसी के सामने से होकर के निकल गया तो मैं उसे मौत की सजा दूंगा। अब मौत की सजा पाने के लिए तुम सभी लोग तैयार हो जाओ।
मंत्री ने आगे बढ़ करके हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु छोटे मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी क्षमा हो। प्रभु आप किसे मारने की बात कहते हो? सूकर तो आपकी टांगों के नीचे से होकर के निकल करके गया है, आपकी धोती अभी भी लिसी हुई है, आप किसे मारना चाहते हैं? इस बात को सुनकर के हरिचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिचंद सोचने लगे, हे छलिया सूकर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ में छल किया है। ये सोच करके महाराज हरिचंद उस झाड़ी की तरफ बढ़े जहां पर विश्वामित्र ने उस झाड़ी में छुप करके एक संत का रूप धारण किया और संत का रूप धारण करके झाड़ी के बगल से निकलते हुए चले आ रहे थे। इधर में महाराज जिस समय हरिचंद ने संत को देखा, संत ने उन विश्वामित्र के रूप में धारण किए हुए संत के वेश में हरिचंद से कहा, राजन आप कौन हो? आपका क्या नाम है? और आप इस जंगल में क्या ढूंढने के लिए आए हो? उसी समय हाथ जोड़ करके हरिचंद ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरा नाम हरिचंद है, मैं यहाँ का राजा हूं और एक सूकर ने मेरी बगिया को तहस नहस कर दिया है, उसे मैं ढूंढने के लिए यहां पर आया हूं। संत ने कहा, राजन इतने बड़े राजा होकर के तुम्हारा मैंने बहुत नाम सुना है और तुम एक सूकर का पीछा करते हो, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? इतने बड़े प्रतापी राजा होकर के एक सूकर का पीछा करते हो? मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, यही नाम सुनकर के मैं तुम्हारे पास में आया हूं। मैंने सुना है तुम बहुत बड़े सत्यवादी राजा हो, धर्म को और राज्य को बड़े प्यार के साथ में चलाते हो। राजन मेरी कुछ छोटी सी जरूरत है, मैं बड़ी अभिलाषा लेकर के आपके पास आया हूं। यदि आप मुझे इच्छा अनुसार दान प्रदान करें तो आपकी अति कृपा होगी। समझा करके विश्वामित्र संत रूप में आज हरिचंद से कहने लगे, हरिचंद अरे कन्या के वर हेत में दानी, द्वार द्वार ठुकरायो, और काऊ ने 50,000 बताए तो काऊ ने लाख गिनायो। हे राजन मेरे पास में एक कन्या है जिसके विवाह योग के लिए मैं द्वारे द्वारे भटक रहा हूं। कोई 50,000 मांगता है, कोई लाख रुपए से मांगता है, लेकिन मेरे पास में इतना धन नहीं कि अपनी पुत्री का विवाह करूं। समझा करके कहने लगे, मेरी भोली कन्या के निक पीले हाथ कराए दे, मेरी भोली कन्या के निक पीले हाथ कराए दे। जा धर्म की गंगा बह रही है, निक गोटा लाल लगाए ले, जा धर्म की। हे राजन मेरे पास में एक कन्या है, उसके विवाह के लिए मैं कुछ धन के लिए आपके पास में आया हूं।
यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे थोड़ा सा दान मिल जाए, जिससे कि मैं अपनी पुत्री के हाथ पीले कर सकूं। उसी समय राजा हरिचंद ने कहा, गुरुदेव, मैं इस जंगल में आया हूं, मेरे पास में यहां कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? आप मेरे साथ में मेरे राज्य के लिए प्रस्थान करें, मैं आपको वहीं पर उचित दान दूंगा। कपटी विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैं इस बात का विश्वास कैसे करूं कि आप मुझे इच्छा अनुसार दान देंगे? उसका कोई प्रमाण? बोले, आप बताओ, आप क्या चाहते हो? बोले, राजन, यहां तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। उसी समय राजा हरिचंद के मुख से निकल गया, गुरुदेव, मेरे पास में यहां कुछ नहीं, केवल कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र ने कहा, राजन, विश्वास के तौर पर आप कुंजी और लगाम का संकल्प यहां कर दो। ऐसा कहने पर महाराज विश्वामित्र ने आज हरिचंद के द्वारा उस कुंजी और लगाम का संकल्प करा लिया। उसके बाद में कहा, राजन, मुझे 20 भार सोना, 60 भार सोना और चाहिए, आप देने की कृपा करें। इधर राजा विश्वामित्र को अपने साथ लेकर के अपने राज्य में गए और जाकर के महाराज अपने खजांची को राजा ने आवाज दी, समझा करके खजांची को बुलाया कि राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने कह दई भैया बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने दे, सेवा किससे करवाता है? ये तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है? भक्तों, इधर में जैसे ही महाराज हरिचंद ने कहा, अपने खजांची को बुलाया, जाओ जाकर के ये महाराज आए हुए, इनको 60 भार सोना अपने राज्य में से ला करके दो। उसी समय विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हारा दिमाग खराब है? किस राज्य की बात करते हो? उसी समय राजा के महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले, महाराज, मैं अपने राज्य में से आपको 60 भार सोना दूंगा, आप कुंजी को देने की कृपा करें। उसी समय महाराज विश्वामित्र ने कहा, राजन, लगता है तुम पागल हो। इस कुंजी और लगाम का संकल्प आपने मुझे पहले ही कर दिया था। ये कुंजी और ये लगाम और इस राज्य का मालिक मैं हूं। यदि इस राज्य के अलावा तुम्हारे पास में और कहीं सोना हो, वह लाकर के मुझे दो। महाराज हरिचंद के होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा हरिचंद सोचने लगे, ये क्या हुआ? मेरे साथ में धोखा हुआ। धोखे से संत ने मुझसे कुंजी और लगाम का संकल्प करा लिया। आज विश्वामित्र से कहा हरिचंद ने, गुरुदेव, आप यहीं पर रुको, मैं अपनी धर्म पत्नी से मिलकर के वापस आता हूं। इधर भक्तों,
महाराज हरिचंद उदास चेहरा लेकर के अपने महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। रानी के महलों के लिए प्रस्थान किया। इधर रानी ने देखा महाराज को आते हुए। रानी तारावती ने सोचा, मेरे पिया जिस समय मेरे पास आते थे उनका चेहरा हंसता हुआ कमल की तरह खिलता था, आज इस चेहरे पे उदासी का कारण क्या? राजा को आते हुए देखा तो रानी ने अपने राजा के लिए आसन लगाया। अरे आवत देखो पिया, नार ने आसन दो नवाई, और बाह पकड़ के आज राजा को लो तो तुरंत बैठाई। तो तुरंत बैठाई भैया, लो तो तुरंत बैठाई, बाह पकड़ के आज राजा को लो तो तुरंत बैठाई। थी बिजनिया मोर पंख पिय पिय रही गुमाई, कौन सी गलती बन गई सजना भेद दियो बतलाई। कौन कौन विपत्तियां सर पे घूमे सकल गई कुमलाई, और रानी तेरी पूछ रही सब भेद दियो बतलाई। अरे रानी और रानी तेरी पूछ रही सब भेद दियो बतलाई। आज रानी तारावती ने कहा, पिया क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी का कारण क्या? स्वामी क्या हुआ बताओ ना। जिस समय आप दरबार में आते थे आपका हंसता हुआ चेहरा कमल की तरह खिलता था, आज उस चेहरे पे उदासी क्यों? राजा ने कहा, देवी आज हमारा सब कुछ चला गया। आज धोखे से एक संत ने हमारे राज और पाट को ले लिया। तारावती ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, हम और आप और पुत्र को लेकर के किसी शहर में जाकर के मजदूरी करके अपने पेट को पाल लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आपको जहां चलना है हम चलने के लिए तैयार हैं। हरिचंद ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी पेट भरने की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस संत का अभी 60 भार सोना बाकी है। हम उसको सोना कहां से दें, कैसे दें? आज तारावती ने कहा, स्वामी आप बिक जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन उस संत का एक भी कण बाकी नहीं रहना चाहिए। इधर विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हे राजा हरिचंद, यदि तुझे दान नहीं देना है तो अपना संकल्प वापस ले ले, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। उसी समय महाराज हरिचंद ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारा और एक साधारण से वेश को धारण किया। पुत्र रोहितास, रानी तारावती और हरिचंद आज तीनों महाराज हरिचंद के साथ में काशी नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर में महाराज
काशी के वासियों को जब पता चला, अयोध्या नगरी के लोगों को पता चला कि महाराज हरिश्चंद्र इस राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं, महाराज रो करके हरिश्चंद्र के पीछे पड़ गए। प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ, आप जैसा राजा इस दुनिया में होना नामुमकिन है। उसी समय हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा को समझाया। तीनों प्राणी आज विश्वामित्र के साथ में चले। कड़ी धूप में महाराज नंगे पैर, आज पुत्र रोहितास से चला नहीं जाता। आज मैया से कहा, मां मेरा प्यास से गला सूख रहा है, अब मुझसे चला नहीं जाता, मां मुझे पानी पिलाओ। लेकिन उस जंगल में कहीं पानी की व्यवस्था ना होने के कारण आज हरिश्चंद्र ने कहा, राजन अपने पुत्र को मेरे कमंडल में से जल पिला दो, यदि इससे कुछ हो गया तो मेरा 60 भार सोना कौन देगा, मेरी कीमत को कौन अदा करेगा। महाराज विश्वामित्र से रानी ने कमंडल को हाथ में लिया और जैसे ही पुत्र को पानी पिलाने के लिए तैयार हुई, पुत्र ने आगे बढ़कर के मैया की कलाई को पकड़ लिया। कहा, मां जब तक हम इस संत का कर्ज अदा नहीं कर देंगे, तब तक हम इस संत के हाथ से कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर सकते। आज पुत्र ने मना कर दिया। धन्य है वो पत्नी, धन्य है वो पुत्र जिसने अपनी पिता की बात की खातिर स्वयं बिकने के लिए तैयार हो गए। आज महाराज काशी नगरी में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हे काशी के वासियों, मैं ये 3 प्राणी अपने साथ में लेकर के आया हूं, यदि किसी को किसी की आवश्यकता हो तो आकर के इन्हें ले सकते हैं। एक प्राणी की कीमत 20 भार सोना है, जिसे भी जरूरत हो आकर के इनको खरीद लो। महाराज विश्वामित्र की बात सुनकर के सर्वप्रथम रानी तारावती को लेने के लिए उस नगर की वेश्या आई। वेश्या को देख करके रानी तारावती बहुत दुखी हुई। उन्होंने मां से निवेदन किया, मां मैंने तेरी सेवा की है, तेरी अनन्य भक्ति की है, यदि उस भक्ति का तुम मुझे कोई वर प्रदान कराना चाहती हो तो बस यही दे दो कि इस वेश्या के हाथों मेरी बिक्री ना हो, बस मैं यही चाहती हूं। मां ने तारावती की उस करुणामयी आवाज को सुना। इधर में वह वेश्या धन लेकर के जाती है, तब तक इधर देखा कि एक ब्राह्मण देव का पदार्पण हुआ। ब्राह्मण देव ने 20 भार सोना देकर के रानी तारावती को ले लिया। आज जिस समय रानी को लेकर के वह ब्राह्मण देव चले, उस बेटा ने मैया की तरफ निहार करके देखा, आंखों से अक्षपात होने लगा। मैया की कलाई को पकड़ लिया, मां तुम हमें छोड़ करके कहां जा रही हो? मां तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कौन नहीं? यदि मां तुम मुझे छोड़ करके जाओगी तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर के उस बेटे ने मैया की आगे बढ़ करके महाराज दोनों हाथों से मैया की जेट को भर लिया। आज रोहितास फुट फुट करके रोने लगा। मैया ने ब्राह्मण देव से निवेदन किया। आज रानी तारा के कहने पर भक्तों ब्राह्मण देव ने उस पुत्र को भी ले लिया। आज पुत्र और बेटे को लेकर के इधर में ब्राह्मण देव अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं और इधर में महाराज हरिश्चंद्र को लेने के लिए उस नगर का वाल्मीकि, जिसका नाम है कालू, आज महाराज उसने आकर के 20 भार सोना दिया और महाराज हरिश्चंद्र को ले लिया। इधर में व्यास जी महाराज समझाते हैं, जनमेजय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।
महाराज हरिश्चंद्र उस कालू के यहाँ पर दिन और रात नौकरी करने लगे। नगर में झाड़ू इत्यादि लगाने का कार्य उनके लिए सौंप दिया। लेकिन महाराज गुरु विश्वामित्र ने उनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। जब जब महाराज हरिश्चंद्र खाना खाने के लिए बैठते हैं तब तक विश्वामित्र किसी ना किसी का रूप धारण करके और दरवाजे पर आ जाते हैं। हरिश्चंद्र अपने वट का खाना उनको दान में दे देते हैं। महाराज कई दिन व्यतीत हुए। आज एक दिन उस कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा, जाओ जाकर के यमुना से गंगा जल लेकर के आओ। आज महाराज एक घड़ा दिया हाथ में और महाराज हरिश्चंद्र चले। कई दिन के भूखे, महाराज उनसे चला नहीं गया। गंगा पर जाकर के वहां उनकी मुलाकात तारा से हुई। महाराज लाख प्रयास करने के उपरांत हरिश्चंद्र ने घड़ा नहीं उठा पाया। अपनी रानी तारावती से कहा, रानी ने मना कर दिया, स्वामी मैं आपकी इस समय कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि एक समय वो था कि आपने अपने धर्म की खातिर आपको बेच दिया, मुझे बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, राज को छोड़ दिया। आज वही धर्म की बात है। मैं एक ब्राह्मण के यहाँ कार्य करती हूँ और आप एक वाल्मीकि के यहाँ कार्य करते हो। इसी कारणवश में आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। लेकिन पिया आप गहरे जल में घुस जाओ और अंदर घुस करके इस घड़ा को उठाओ, जिससे कि इस घड़ा में वजन कम हो जाएगा और घड़ा उठ जाएगा। आज महाराज ऐसा करने से वह घड़ा उठा करके राजा हरिश्चंद्र लेकर के चले। रास्ते में आकर के महाराज उनसे वो घड़ा टूट गया। कालू मेहतर ने नाना भांत महाराज हरिश्चंद्र को अशब्द कहे। उसके बाद में हरिश्चंद्र को एक लाठी लेकर के मरगट के लिए कह दिया कि आज से तुम मरगट की रक्षा करो। जो भी लाश मरगट पर दफन होने के लिए आए उससे कर लो, बगैर करके यहाँ पर कोई भी लाश दफन मत करना। आज ऐसा सुनकर के महाराज हरिश्चंद्र इधर तो मरगट की सेवा करने लगे और इधर में उन कपटी विश्वामित्र ने क्या किया भक्तों, ब्राह्मण देव के लिए पुत्र रोजता नित्य प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लेने के लिए बाग में जाते हैं। महाराज एक दिन का समय था, रोहितास पूजा के फूल लेने के लिए उस बाग में गए, जहां पर विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप बना करके बेटे के हाथ में डस लिया। आज बेटा मूर्छित होकर के उस बगिया में गिर पड़ा। इधर में विश्वामित्र ने भेष बदल करके उस ब्राह्मण देव के घर के आगे जाकर के आवाज लगाई, हे काशी के वासियों, एक बाग में किसी बेटे को सर्प ने डस लिया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के मुंह में जाने के लिए वो बच्चा तैयार है, तड़प रहा है। जिसका भी बच्चा हो जाकर के उस बच्चे से मिले। जब तारावती ने ये बात सुनी, दौड़ करके चलने के लिए तैयार हुई। ब्राह्मण देव ने कहा, तारा तुम इस तरीके से छोड़ करके नहीं जा सकती। एक काम करो, पहले घर का सारा काम करो, उसके बाद में जाना। क्योंकि ब्राह्मण देव को पता लग गया था कि ये पुत्र तारा का ही है और किसी का नहीं। आज रोते रोते मैया ने सारा काम किया। आज वह दुखिया अबला स्त्री महाराज रोते हुए गिरते हुए उस बाग में पहुंची, जहां जाकर के उसने देखा कि उसका पुत्र उस बाग में पड़ा है। महाराज मुंह से झाग निकल रहा है और मूर्छित हो गया है। आज अपने पुत्र को देख करके मैया ने आगे बढ़ करके अपने बेटे को उठा करके गोदी में रख लिया
मैया फूट फूट करके रोने लगी, बेटा रोहितास कहाँ हो, एक बार अपने मुख से बोलो। बेटा मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आई हूं, बेटा एक बार तो माँ बोलो। मैया रुदन करने लगी अपने बेटे की उस लाश पर। मैया फूट फूट करके रोने लगी। धन्य है वो तारावती, आज उस बाग में उस तारा को समझाने वाला कोई नहीं। मैया ने अपने पुत्र की लाश को लिया, गोदी में रख लिया और फुट फुट करके रोने लगी। बेटा मेरे बछड़ा मेरे तुम कहाँ गए, बेटा मेरे बछड़ा मेरे तुम कहाँ गए, बेटा। आज वो मैया उस बाग में रो रही है, बिलक रही है। ओ बेटा निक बोल सुनाए गयो करम लपेटा, बेटा मेरे बछड़ा मेरे तुम कहाँ गए, बेटा मेरे। मैया रो रही है फुट फुट करके। कछु तो बोलो उमर हमारे, कैसे रही है बिना तुम्हारे। क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा, बेटा मेरे बछड़ा मेरे तुम कहाँ गए, बेटा मेरे। आज महाराज मैया नाना भांत उस पुत्र की लेस पर रो रही है। बहुत समय तक मैया ने रुदन किया, उस दुखिया को कोई समझाने वाला वहां नहीं। आज मैया ने जैसे तैसे अपने आप को समझाया। आज अपने पुत्र की लाश को उठाया, उठा करके महाराज आज मैया स्वयं अपने पुत्र की लाश को लेकर के मरघट के लिए चली।
धन्य है वो तारावती जो स्वयं अपने पुत्र को मरघट लेकर के जा रही है। भला ऐसी भी कोई अभागी मां होगी जो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार अपने स्वयं हाथों से करे। आज मैया अपने बेटे की लाश को लेकर के मरघट के लिए प्रस्थान करती है। महाराज रोती हुई चली जा रही है। रास्ते में पुत्र की लाश को जमीन पर रखती है, फिर उठाती है, फिर जमीन पर रखती है, फिर उठाती है। आज जैसे तैसे मैया अपने पुत्र की लाश को लेकर के मरघट के लिए प्रस्थान करती है। जिस समय मरघट में प्रवेश किया उस समय उनके पति हरिचंद मरघट में पहरा दे रहे थे। आज मरघट में हरिचंद ने एक स्त्री को आते हुए देखा। आवाज लगाई, कौन है? महाराज हरिचंद पास में गए, अपनी पत्नी तारा की तरफ निहार करके देखा। महाराज तारावती ने रो करके कहा, स्वामी ये आपका पुत्र है रोहितास, जिसे सर्प ने डस लिया, उसके कारण ये दुनिया को छोड़ करके जा चुका। स्वामी मैं इस मरघट में लेकर के आई हूं, आप अपने हाथों द्वारा अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करें। राजा हरिचंद ने कहा, देवी कौन पुत्र, कौन नारी, कौन किसका? जिस धर्म के लिए हम और आप 12 बांट हो गए, उसी धर्म की खातिर आज आप अपने पुत्र को लेकर के इस मरघट में आई हो। इस मरघट का नियम है कि बगैर कर दिए यहां किसी की लाश को दफन नहीं किया जा सकता। रानी यदि तुम्हारे पास में कर है तो अपने पुत्र की लाश का अंतिम संस्कार कर सकती हो, अन्यथा यहां से ले जाओ। मैया ने आगे बढ़कर के अपने पति के पैरों को पकड़ लिया। स्वामी ये आपका पुत्र है, कम से कम पहचानो। ले रानी मेरा पुत्र तो उसी दिन चला गया था जिस दिन गुरु विश्वामित्र ने काशी नगरी के बीच में आवाज लगाई, मुझे और आपको और पुत्र को तीनों को अलग अलग बेच दिया। उसी दिन हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो गया था। कौन किसका पुत्र, किसका कौन बाप, मैं नहीं जानता। रानी यदि करो हो तो अपने पुत्र की लाश को दफन करो, अन्यथा यहां से ले जाओ। उस मैया ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ा और आधी साड़ी फाड़ करके कफन के रूप में, कर के रूप में राजा हरिचंद को दी। मैया ने स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। पुनः मैया रोती बिलखती उस मरघट से नगर के बाहर आकर के एक मंदिर में दुख के मारे सो जाती है। कहा है भक्तों, प्राणी को नींद केवल 2 ही समय में ज्यादा आती है। या तो प्राणी ज्यादा दुखी हो तो नींद का सामना करना पड़ता है, या प्राणी ज्यादा खुश हो तो उसे नींद सताती है। आज मैया पे लाख दुख होने के कारण आज उस मैया को ऐसी नींद आई कि मैया उस मंदिर में सो जाती है। इधर विश्वामित्र ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। उस विश्वामित्र कपटी ने एक बालक को लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रानी के पास उस बालक को डाल दिया और हाथों से और मुख से महाराज खून और मांस लगा दिया। नगर में जाकर के शोर मचा दिया, हे काशी के वासियों, काशी नगर में एक डायन आई है जो छोटे छोटे बच्चों को खाती है।
अपने अपने बच्चों को संभाल करके रखना। और जाकर के देखो, उसने एक बच्चा खा करके इस समय वो मंदिर में आराम कर रही है। आज सभी नगर के लोग घबराए, जाकर के कालू मेहतर को आदेश दिया, उस डायन को पकड़ करके लाओ। कालू मेहतर ने महाराज हरिचंद से कहा। आज महाराज हरिचंद अपने हाथों में तलवार लेकर के उस मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जिस समय महाराज हरिचंद ने देखा अपनी पत्नी तारा की तरफ, तो कहा, तारा तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हद तक गिर जाओगी। तुम्हारे पुत्र को श्याम ने डसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन तुमने दूसरों के पुत्रों को खाना शुभारंभ कर दिया। तारा, ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुमने दूसरे के पुत्र को मार करके उसका भक्षण किया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर के महाराज हरिचंद ने अपनी म्यान से तलवार को खींचा और जैसे मारने का प्रयास किया, साक्षात जगत जननी जगदम्बा मां भगवती अम्बा विकराट रूप में उस मंदिर में प्रकट हो गई। महाराज हरिचंद की तलवार को पकड़ लिया। राजन, ये क्या करने के लिए जा रहे हो? तुम अपनी रानी को मार रहे हो, ये बहुत गलत बात है। बोले, मां, इसने एक निर्दोष बालक का भक्षण किया है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसका जीने का कोई अधिकार नहीं। आगे बढ़कर के मां ने कहा, हरिचंद तुम पागल हो, ये सब लीला हो रही थी, आपकी परीक्षा ली जा रही थी, लेकिन आप पूर्ण रूप से परीक्षा में सफल हुए। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? उसी समय हरिचंद ने कहा, मां, क्या बाकी में भी मेरी परीक्षा हो रही थी? बोले, हाँ। बोले, मां, मेरा पुत्र मारा गया रोहतास। बोले, ऐसा नहीं, मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? हरिचंद ने कहा, मां, यदि तुम हमें वर प्रदान करना चाहती हो तो यही वर दे दो कि मेरा राजपाट मुझे वापस मिल जाए, मेरा पुत्र रोहतास मुझे वापस मिल जाए, और आने वाले समय में मां कोई भी इस तरीके से किसी की परीक्षा ना ले, आपसे यही वरदान की प्राप्ति चाहता हूं। आज मैया ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। हरिचंद से कहा, हरिचंद अपने पुत्र को आवाज लगाओ। आज हरिचंद ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। इधर में घोड़े पर सवार होकर के उनका पुत्र रोहतास दौड़ता हुआ आया। हाय मां, हाय पिताजी कहकर के गले से लगा। व्यास जी समझाते हैं, हे जनमेजय, इस तरीके से मां की भक्ति भाव को देख करके राजा हरिचंद ने अपने नगर में मां देवी का 9 दिन का अनुष्ठान रखा। मां भगवती का 9 दिन का अनुष्ठान पूर्ण कराया। पूर्ण कराने के उपरांत मां भगवती ने आज रोहित को, राजा को और रानी को प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। आइए भाव के साथ में एक भजन बुलाते हैं उस जगत जननी जगदम्बा को। महाराज हरि दरे को मैं छोड़े कहाँ जाऊं, माधो जा कोई द्वार ना मिले। तेरे दरे को मैं छोड़े कहाँ जाऊं, माधो जा कोई द्वार ना मिले। दरे को मैं छोड़े कहाँ जाऊं, माधो जा कोई द्वार ना मिले।
मेरी मैया, तेरे सिवा कहाँ, तेरे सिवा कहाँ झोली पहनाओ, माधो जा कोई घर ना मिले, तेरे दर को मैं छोड़े कहाँ जाओ, माधो जा कोई घर ना मिले। गोपाल पीछे पीछे गोपाल। तेरे दर को मैं छोड़े कहाँ जाऊं, माधो जा कोई दार ना मिले, माधो जा कोई दार ना मिले, माधो जा कोई दार ना मिले, माधो जा कोई दार ना मिले। और निवेदन करूंगा जो लोग खड़े हो गए वो बैठ जाएं, और जो लोग इधर से वीडियो बनाते भैया निवेदन करूंगा, इस पांडाल में बहन बेटी सबकी है। कल भी मेरे पास में खबर आई थी कि कोई भी भक्त इधर खड़े होकर के वीडियो ना बनाए। यदि आपको वीडियो बनानी है तो पीछे जा करके बनाओ। जगदम्बे मात की जय, सच्चे दरबार की जय। यदि जगत जननी जगदम्बे मात की जय। अरे शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, अरे शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, आजा शेरा वाली ओ आजा लाटा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। सवार होके आजा शेरा वाली, आजा शेरा वाली तो आजा लाटा वाली। और सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। हो सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। हो सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, मैया जैसा कोई भी दाता नहीं।
दाता नहीं हो, आप बोल के ऐसा बताओ। दरबार नहीं, ऐसी दाता नहीं। ओए 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 सारे जग में मैया सा दरबार नहीं। सभी भक्त बोले सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, दरबार नहीं। मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। ओ सारे जग में मैया सा दरबार नहीं। जय हो। सभी लोग बारी बारी से आते रहे, कोई भी भक्त भीड़ न लगाए। जिसने जोड़ा माँ से नाता, बन गई उसकी भाग्य विधाता, बन गई उसकी भाग्य विधाता, बन गई उसकी भाग्य विधाता, ओ बन गई उसकी भाग्य विधाता, बन गई उसकी भाग्य विधाता, बन गई उसकी भाग्य विधाता। जिसने जोड़ा माँ से नाता, बन गई उसकी भाग्य विधाता, बन गई उसकी भाग्य विधाता। गई उसकी भाग्य विधाता। और किसी की पड़ती उसे सरकार नहीं, सरकार नहीं। मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। ओ सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, दरबार नहीं। मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। सारे जग में मैया सा दरबार नहीं, दरबार नहीं। मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। शेरों वाली शान है माँ की बड़ी निराली, शान है माँ की बड़ी निराली, शान है माँ की बड़ी निराली। मैया मेरी शेरों वाली शान है माँ की बड़ी निराली, शान है माँ की बड़ी निराली, शान है माँ की बड़ी निराली। भक्तों पे करती कृपा की वार है, वार है। सारे जग में मैया का दरबार है। ओ सारे जग में मैया का दरबार नहीं, दरबार नहीं। सारे जग में मैया का दरबार नहीं, दरबार नहीं। मैया जैसा कोई भी दाता नहीं, मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। मैया जैसा कोई भी दाता नहीं, मैया जैसा कोई भी दाता नहीं। बोलिए जगत जननी जगदम्बे माँ। खैरो तो डोले जे काऊ से न बोले, हाँ जे रूठो डोले जे काऊ से न डोले।
बर्फी को जय हो बर्फी को जय हो बर्फी को मांगे पीस लंगुरिया रोटे रोटोले बर्फी को मांगे पीस लंगुरिया रूठोई रूठो डोले ये रूठोई रूठो डोले ये मचलो डोले ये रूठोई रूठो डोले ये खाओ ते ना बोले बर्फी को मांगे पीस लंगुरिया रूठोई रूठो डोले बर्फी को मांगे पीस लंगुरिया रोटोई रोटो डोले। जय हो ताली बजा दो जय हो देखिए शेर महाराज का डांस देख करके मुझे एक बात याद आ गई। शेर महाराज का डांस देख करके मुझे एक बात याद आ गई। कभी चकले की याद आती है तो कभी बेलन की याद आती है। कभी चकले की याद आती है तो कभी बेलन की याद आती है। और शेर महाराज का डांस देख करके मुझे बम्बई वाले गोविंदा की याद आती है। जग सास मनाए भेजावे जग ससुर मनाए भेजावे 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 और मेरो और मेरो मनावे सीख लंगुरिया रूठोई रूठो डोले बर्फी को मांगे पीस लंगुरिया रूठोई रूठो डोले बर्फी को मांगे पीस लंगुरिया रोटोई रोटो डोले। जय जय महाराज का डांस चल रहा है जलेबी वाला है चक्कर काटने वाला तो लांगुरिया भी वैसा ही होना चाहिए। जलेबी चक्कर काट रही मैया के मंदिर में जलेबी चक्कर काट रही मैया के मंदिर में मैया के मंदिर में केला के मंदिर में मैया के मंदिर में केला के मंदिर में जलेबी जलेबी को नाम लेके निरिन के मुंह में तो पानी आएगा। अरे जलेबी चक्कर काट रही मैया के मंदिर में जलेबी चक्कर काट रही मैया के मंदिर में पल्लू लटके जोगनी पल्लू लटके पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके जरा सो ऊपर ले ले पल्लो सुख
जावे गो। जरा तो ऊपर करके जोगिनिया बीत जावे गो। ककना तो कोई गो बालू लेत मेरी सास सुनेगी मुझे कछु न कहे। 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 ननदुलिया करेगी बदनाम लंगोरिया ककना तो कोई गो बाजू रेत में। ढूंढवाइले कलम भरी तारे लंगोरिया ककना तो कोई गो बाजू रेत। सभी लोग आरती के लिए